बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैंड वर्क एंड क्रिएशन में आप सबको वेलकम। आज हम केबल स्टेम स्टिच सीखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टांका लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। फिर हम पहला टांका लेंगे ऐसे। ये देखिए हमने एक टांका लिया, फिर इसके मिडिल से नीडल को ऊपर लेके आए। ये देखिए ऐसे। अब आप देखें, नया स्टिच लेने के लिए अब हम धागे को एक तरफ रखेंगे। ये देखिए जो हमने स्टिच लिया है ना, धागा उसके नीचे हो। ये देखिए धागा नीचे की तरफ है। अब जितना हमने टांका लिया उसका आधा टांका हम नया लेंगे और फिर हम नीडल को ऊपर लाएंगे वहाँ से जहाँ से पिछला टांका ख़त्म हुआ था। अब हम फिर नेक्स्ट टांका लेंगे तो धागे को हमने फिर ऊपर की तरफ रखा और जहाँ पिछला टांका ख़त्म हुआ था वहाँ से नीडल को निकाला। ये देखिए अब हम धागे को नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है, और फिर नया टांका लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब नीडल को हम वहाँ से निकालेंगे जहाँ से पिछला टांका ख़त्म हुआ था। ये देखिए ऐसे नीडल को ऊपर ले आए और धागे को अब हमने ऊपर रखना है, ठीक है। ये देखिए जो टांका है ना, धागा उसके नीचे की तरफ हो हमेशा, ठीक है, उसके ऊपर की तरफ से नहीं आना चाहिए। अगर धागा ऊपर की तरफ से आएगा तो हमारा स्टिच ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए हमने फिर नीडल को पिछले टांके से निकाला, यानी धागा हमने एक दफ़ा नीचे रखना है और एक दफ़ा ऊपर रखना है। एक दफ़ा नीचे रख के स्टिच लेना है और एक दफ़ा ऊपर की तरफ रख के स्टिच लेना है, तो हमारी केबल स्टेम स्टिच बन जाएगी, ठीक है। ये देखें धागा हमेशा नीचे हो, जो हमारा सिंपल स्टिच है उसके नीचे की तरफ हो धागा हमेशा, यानी एक स्टिच ऊपर से और एक स्टिच नीचे से लेना है हमने। इसके लिए मैंने 6 स्ट्रैंड यूज़ किए हैं। धागे को आपने बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बस ढीले हाथों से बनाना है, ठीक है। ये देखिए बन के कितना प्यारा लग रहा है। एक स्टिच ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको आखिर में हम यहाँ नीचे ही टक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।